बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने स्टार्ट तो लिया था बोल के, मगर मुझे कुछ आवाज़ सही नहीं लगी तो इसके ऊपर फिर मैं दोबारा बोल रही हूँ। अभी मैं बेटे के साथ जा रही थी, एक दो काम थे, फिर उसका सूट भी लेना था, मुझे टेलर को सिलने के लिए देना था। काफ़ी दिनों से बोल रही थी मगर ये कि बस टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी, मैंने हर मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रही थी। फिर मैंने अफ्तारी का भी बहुत सारा सामान जो है ना वो काम कर लिया था, सामान काट के रखा। और अभी मैं बेटी से मैंने बोला, मैंने कहा आप करो जब तक मैं होके आ रही हूँ। तो अभी ना लाइट भी चली जाती है और फिर आती है 2 घंटे के बाद आती है, तो उतनी टाइम में ना मैंने कहा चलो आप अफ्तारी का काम कर लो और मैं जब तक वापस आती हूँ ना फिर आके कपड़ों को भी देख लेंगे। और अफ्तारी का ना मैं काफ़ी सारा काम करके भी जा रही थी और बेटी अल्लाह का शुक्र है कर लेती है। यहाँ तकरीबन 5 बजे का टाइम था, 4:30-5 बजे का टाइम था। तो जब कपड़े लेने गए ना तो उस बेटे को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे मार्केट, हस्बैंड की जहाँ पे शॉप है वहाँ आ गए थे। यहाँ मैं बर्तनों की दुकान पे ना स्टैंड देख रही थी बर्तनों का, तो उसमें मुझे कलर नहीं मिला, मैं ग्रे कलर का कह रही थी। तो उन्होंने कहा कल आपको मंगवा देंगे। मैंने कहा चलें। फिर वापसी पे वहाँ पे सब्ज़ी की दुकान थी, वहाँ से मैंने प्याज वगैरह लिए, आलू, और आलू तो रोज़ ही इस्तेमाल हो रहे हैं, प्याज भी आपको पता है कि पकौड़ों में डल रहा है, वैसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं ये चीज़ें, तो बार बार मुझे लेनी पड़ती हैं। बस बेटा फिर दुकान पे रुक गया था हस्बैंड के साथ, फिर मैं वापस आ गई थी। तो अभी आधा घंटा था, उसने बोला कि आप लोग जाएं, बस मैं आ रहा हूँ। तो घर में आके खैर आगे बेटी ने ना सारा काम किया हुआ था। और ये देखें रश देखें, अब बिल्कुल अब थोड़ा सा टाइम रह गया था, तकरीबन 15-20 मिनट रह गए थे और इतना रश था। ये जो है ना हमारे घर के पास दुकान है, इस पर बहुत रश होता है, यानी कि मिठाई की दुकान है, यहाँ पे पकोड़े समोसे या लोग इतना लाइन लगा के लेते हैं यहाँ से। और घर आई ना तो बेटी ने माशाल्लाह सारी चीज़ें बना ली थी। इसने पकोड़े बनाए थे, रोल पहले से बना के रखे हुए थे, चाट थे, चने थे, तो शरबत वगैरह हर चीज़ बना के रखी हुई थी। बस आते ही हम लोगों ने रोज़ा खोला, थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। तो जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना 5 मिनट के बाद रोज़ा खुल गया था। रोज़ा अच्छा, ये वीडियो तो 3-4 दिन पहले की है। और कल ना बेटी की इतनी तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा कुशल की ना। यह हमेशा की नमाज़ पढ़ रही थी, उसको उल्टियाँ, मोशन, इतनी उसकी तबीयत ख़राब हुई है। बस कल भी मैंने वीडियो अपलोड करनी थी तो मैंने नहीं की। तो बस दिल अभी ऐसे ही हुआ। वीडियो मेरी बहुत सारी बनी हुई रखी हैं, बस ऐड ही नहीं कर पा रही, उस ना अपलोड नहीं कर पा रही। तबीयत बेटी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे ना उसी दिन ना रात को हस्बैंड कहने लगे चलो अफ्तारी करने, सैरी करने के लिए, सैरी करने के लिए बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा चलें, नेकी और पूछ इससे अच्छी कौन सी बात है। आज तो थकी हुई हूँ, कपड़े वगैरह भी धोए हैं। तो अभी मैं ना सैरी के लिए जा ही रही थी किचन में। खैर 2 बजे थे, हस्बैंड हंस रहे थे कि अच्छा चलो रहने दो। फिर खुद ही बोला, खुद ही हंसने लगे कि अच्छा नहीं है तो रहने दो। मैंने कहा नहीं रहने वाली बात ही नहीं है, चलते हैं। तो मैं बेटे को ना फ़ौरन उठी, मैंने कहा चलो मैं हमारे को उठाती हूँ कि उठ जाओ जल्दी से, बच्चियों को भी बोलती हूँ कि तैयार हो जाओ। बस यहाँ पे मजाक हो रहा था, आपस में बातें हो रही थी, कह के ना तो खुद ही बस बच्चों को तंग कर रहे थे कि अब रहने दो। पहले कहने लगे चलो, फिर कहने लगे रहने दो। तो बस छोटी मोटी बातें हो रही थी, मजाक हो रहा था। तो मैंने कहा चलो, अब बेटे को उठा रही थी आके, तो वो भी कह रहा है नहीं मामा रहने दें, अफ्तारी कर लेंगे, सैरी रहने दें, इस टाइम नहीं। तो मैंने कहा अब उठ जाओ, आपके बाबा ने बोला है चलो उठ जाओ। तो बस इन बच्चों को ना निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, और अपनी मर्ज़ी होती है ना तो फ़ौरन उठ के खड़े हो जाते हैं। खैर यहाँ पे सबको मैंने उठाया, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। किसी ने कपड़े प्रेस किए, किसी ने अबाया पहन लिया। तो मैंने तो हर कपड़े जल्दी जल्दी अपने प्रेस किए, यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया था। और हम लोग ना 3 बजे के करीब निकल गए थे, क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है, 5:30 बजे के करीब सहरी का टाइम बंद होता है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद बच्चियाँ भी रेडी हो गई थी। बस हम लोग 3-3:30 बजे के करीब घर से निकले। अच्छा, आदि मैंने वॉइस ओवर ना सुबह की थी, और सुबह मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ था, क्योंकि बेटी की तबीयत, जैसे मैंने आपको बताया ना, पूरी रात वो इतनी तबीयत उसकी ख़राब रही है। मगर अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतर है। तो आदि मैंने वॉइस ओवर सुबह कर ली थी, फिर मेरा दिल ही नहीं किया, मैंने मोबाइल रख दिया। और आदि फिर जो है ना वो मैं भी कर रही हूँ, और अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब काफ़ी तबीयत उसकी बेहतर है। अच्छा, हम लोग ना जा रहे थे हरमैन शरीफ, ये तारिक रोड पे है। एक दफ़ा हम लोग पहले भी यहाँ पर गए थे। इनकी कढ़ाई जो है ना, चीज़ी कढ़ाई, बहुत मज़े की है। तो हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे निहारी खाने को, मगर बच्चों का मूड नहीं था निहारी खाने का। वो कहने लगे कि हम लोग ना कढ़ाई खाएंगे, चीज़ी कढ़ाई खाएंगे। तो मैं बेटे के साथ थी बाइक पे, और दोनों बेटियां जो थी ना अपने बाबा के साथ थी। तो मैं हर ऊपर चली गई थी, मैंने बाहर की वीडियो नहीं बनाई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो रश इतना था, इतने आदमी खड़े थे, मैं तो जाके ना बैठ गई। जब अंदर गया ना तो अंदर भी बहुत रश था, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और फिर हम लोग ना ऊपर चले गए थे, ऊपर वाले पोर्शन में इतना रश नहीं था।
तो हस्बैंड आए ना बाद में, तो कहने लगे बाहर की वीडियो बनाई। मैंने कहा नहीं, तो कहने लगे लाओ मैं बना के लेके आऊँ। खैर इस मामले में ना वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ मैं उनसे जैसे भी बोलती हूँ कि यहाँ की वीडियो बना के लेके आ जाएँ, तो बेचारे कैमरा लेके चले जाते हैं और वीडियो बना के लेके आ जाते हैं। खैर मेरे बच्चे भी, हस्बैंड भी बहुत साथ देते हैं। तो इसके साथ ही आप भी वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर नहीं भी अच्छी लगी जब भी लाइक कर दिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आपकी लाइक से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट भी किया करें, मुझे बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आइंदा भी आने मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि 2-3 महीने तक शादियां आने वाली हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई आ गई थी, और ये देखने में मज़ा आ रहा है ना, दोबारा मुंह में पानी आ रहा था। ये बहुत मज़े की है, इतनी चीज़ी है ये, वो मक्खन से और चीज़ से। और बेटा मुझे कहने लगा कि मामा आप ये कढ़ाई बना लेंगी। मैंने कहा हाँ बना लूँगी, और अब वाकई में ट्राई करूँगी। और जब मैं ट्राई करूँगी ना, फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और ये इतनी टेस्टी है कि हैवी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती है। तो खैर सब ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। सहरी हम लोगों ने आज इससे की थी। और एक फैमिली के साथ ना बाहर निकलना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आखिरी रमज़ान में ना फिर हस्बैंड के पास, बेटे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो अभी शुरू रमज़ान में तो थोड़ा टाइम था, तो इसलिए हम लोग चले गए, घर आ गए थे जल्दी, आके दूध बॉयल किया, चाय बनाई, और उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम था। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और यहाँ मेरी आवाज़ अब निकल रही थी, क्योंकि माशाल्लाह बेटी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो इसलिए आवाज़ में भी थोड़ी सी जान आ गई। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।